नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो कि आने वाले संभावित एग्जामों में खास करके बैंकिंग सेक्टर में आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क में हमेशा और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है कुछ इस वीडियो में। तो मैं बता दूं कि मैं आज बेस्ट एंड एडवांस्ड बैंकिंग एब्रिविएशंस बताने वाला हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास में मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं रेटिंग एजेंसी के बारे में, इंडिया में जो भी रेटिंग एजेंसी है, चाहे वो क्रिसिल का हो, इकरा हो, केयर हो, जो भी रेटिंग एजेंसी चल रही है उसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं नॉर्मल और कुछ इम्पोर्टेंट संस्थान जो एफपीआई है या डब्ल्यूईएफ है, उस संस्थानों के बारे में मैं आज विस्तार से बात करने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ क्या है इस क्लास में। तो मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कुछ बैंकिंग एब्रिविएशंस जैसे LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जैसे ACG, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस तरह का जो भी एब्रिविएशन, बैंकिंग एब्रिविएशन यानी बैंक से जुड़े हुए एब्रिविएशंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको प्रॉब्लम होता है समझने में कि क्या था इसका एब्रिविएशन। तो इस सभी का मैं इस वीडियो में समाधान करने वाला हूँ। तो मैं आज एक स्पेशल चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है PTA, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि बांग्लादेश और भूटान के साथ भारत ने किया है। तो प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड भूटान। Bangladesh signed its first preferential trade agreement with Bhutan, allowing duty-free access to a range of goods between two countries. सॉरी, मैंने इंडिया के बारे में बता दिया, लेकिन इंडिया नहीं, बांग्लादेश और भूटान के बीच है। दिस इज द फर्स्ट PTA बांग्लादेश है साइंड विथ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी ये पहला ये PTA है जो किसी देश दुनिया का, जो बांग्लादेश ने जिसके साथ ये PTA किया है। द अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन बांग्लादेश कॉमर्स मिनिस्टर टीपू मुंशी एंड भूटान्स इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर लाइनोपो लोकनाथ शर्मा इन ढाका। द अग्रीमेंट वाज साइंड ऑन द ओकेजन ऑफ मार्किंग द 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन टू कंट्रीज, यानी दो देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक जो संबंध थे उसी को देखते हुए ये PTA जो है पर साइन किया गया है। आगे देखते हैं OECD के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या है OECD। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दैट वर्क्स टू बिल्ड बेटर पॉलिसीज, जो क्या काम करती है, एक अच्छा पॉलिसी का निर्माण, ज़्यादा अच्छा पॉलिसी का निर्माण करती है फॉर बेटर लाइफ्स, अच्छी जीवन के लिए। आवर गोल इज टू शेप पॉलिसीज दैट फॉस्टर प्रॉस्पेरिटी, इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। उसका जो लक्ष्य है OECD का, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी लक्ष्य है कि लोग जो है एक समानता और एक अवसर के साथ और एक वेल बीइंग यानी अच्छी जो है लोग अपना लाइफ को जिए और अच्छा समानता के साथ जिए। वी ड्रॉ ऑन 60 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंसाइट्स टू बेटर प्रिपेयर द वर्ल्ड ऑफ टुमारो। तो OECD का मानना है कि जो है आने वाला समय को किस तरह से बेटर किया जा सके या उसके लिए क्या तैयारी की जाए, तो उसी को के लिए ये OECD का निर्माण किया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन, विकास संगठन है। नेक्स्ट देखते हैं FTA के बारे में, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हमेशा लोगों को सुनना या सुनने को मौका मिलता है। तो क्या है जानते हैं। FTA यानी दुनिया के दो देशों के बीच व्यापारिक संधि, यानी क्या एक एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, जिसके तहत देशों के बीच आयात और निर्यात शुरू होता है, यानी इसी के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की दो कंट्री के बीच होती है। इसमें कई तरह की छूट दी जाती है जिससे सामान सस्ता हो जाता है। सन 1995 में दुनिया के देशों के बीच व्यापार को सरल बनाने के लिए गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड समझौता किया, जिसको लागू करने की जिम्मेदारी विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की थी। भारत भी तब भी शामिल हो गया था। ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ट्रीटी इज ए मल्टीनेशनल एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ टू फॉर्म ए फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन द कोऑपरेटिंग स्टेट्स, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या एक संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय लोग को क्या करता है, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र और एक सहयोग देशों के बीच जो है कानून बनाता है, जिसके माध्यम से जो लोग क्या करते हैं,
वस्तुओं का लेन देन करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, यानी एक देश से दूसरे देशों में अपने सामानों को भेजते हैं, वो भी सस्ता में, विदाउट एनी टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं REIT, रीट, रियल एसेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक एब्रिविएशन, इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। ए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज ए कंपनी दैट आउन्स एंड इन मोस्ट केसेस ऑपरेशंस इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट, यानी क्या एक ट्रस्ट है जिसमें कंपनी या फिर एक कंपनी है ट्रस्ट की, जो जो क्या करती है, वो खुद उसकी मालिक होती है और इनकम प्रोड्यूस करती है रियल एस्टेट से। रिट्स ऑन मेनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट, यानी रिट्स में जो है बहुत सारी कमर्शियल रियल एस्टेट जो है इससे जुड़ी हुई हैं, रेंजिंग फ्रॉम ऑफिस एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग्स टू वेयर हाउस, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर्स, होटल्स एंड कमर्शियल फॉरेस्ट्स, यानी जो भी जो है इसके रेंज में जो है ऑफिस आते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग वगैरह, गोदाम, सदर अस्पताल, शॉपिंग मॉल वगैरह सब आते हैं जिसमें लोग निवेश करते हैं। रीट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक तरह का फंड है। इस फंड से जुटाई गई रकम को बिल्डिंग, गोदाम, कार पार्किंग, होटल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र तथा और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे रियल एस्टेट एसेट में निवेश किया जाता है। प्रॉपर्टी से मिलने वाले रिटर्न में निवेशकों की हिस्सेदारी होती है, यानी जो भी रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो इस तरह का अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करती है, उसमें एक आम आदमी से निवेश मांगा जाता है, उससे जो भी प्रॉफिट होती है उसको उस प्रॉफिट रेशियो में उसको दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। FPI आमतौर पर निवेश की वापसी का एक छोटा सा समय है, यानी FPI के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कम समय में आप इससे लाभ तेजी से इसका आकलन कर सकते हो या उम्मीद करते हो ऐसे लाभ कमा सकते हो। किसी भी इक्विटी निवेश के साथ FPI निवेशक आमतौर पर निवेशकों पर लाभ का तेजी से आकलन करने की उम्मीद करते हैं। FPI निवेशक के लिए अधिक सुलभ है क्योंकि उन्हें बहुत कम निवेश की पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि FPI में आपको ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं होती है। FPI उस कारोबारी इकाई पर नियंत्रण नहीं करता जिसमें निवेश किया जाता है, यानी उसका वो मालिक नहीं होता है, उसकी खुद कंपनी होती है और खुद वो उसको हैंडल करती है, और जो भी उसमें से डिविडेंड या प्रॉफिट होता है उसको FPI के माध्यम से जो भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसको उनका लाभ या उसका जो भी हिस्सा होता है उसको दिया जाता है। चूंकि प्रतिभूतियों को आसानी से कारोबार किया जाता है, FPI की तरलता उन्हें FDI की तुलना में बेचने ज़्यादा आसान बनाती है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और जानकारियां। ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज ए ग्रुपिंग ऑफ assets such as stocks, bonds, cash equivalent. Portfolio invests are held directly by an investor or managed by financial professionals. यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का जो मैनेजमेंट होता है उसका प्रबंधक जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स के थ्रू होती है। तो ये था कुछ जानकारियां। आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन के बारे में बताता हूँ जो कि आने वाले एग्जाम में पूछने की 110% संभावना है। तो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ये काफ़ी चर्चा में रहती है हमेशा। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी गैर निष्पादित संपत्ति, जो कि लगातार जो है सरकारी बैंक NPA को बढ़ावा दे रहे हैं और NPA से बैंक जो है डूबने के कगार पे हो गया है, लिक्विडिटी खत्म होती जा रही है, बैंक में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सरकार इसको कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। नेक्स्ट है SWF सॉवरेन वेल्थ फंड, जो कि हाल ही में इसकी जो है इसको मतलब इशू किया गया था। CC करेंसी चेस्ट, भारत में करके देखा जाए तो 3 से 4 करेंसी चेस्ट हैं, उसमें से हाल ही में जयपुर में करेंसी चेस्ट को बनाया गया जिसमें पुराने नोटों को बैंकों के द्वारा जो जमा लेते हैं उसको न्यू किया जाएगा, इसको नया इशू किया जाएगा। ABPS ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जिसको कहा गया है, करेंसी चेस्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये था एडवांस और बेस्ट बैंकिंग एब्रिविएशंस। आई होप आप सभी ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी आपको जानकारियाँ मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, इट इज़ माय स्पेशल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड सी द बनवाल ट्यूटोरियल्स अगेन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। नेक्स्ट मैं फिर से एक नया एब्रिविएशन के साथ प्रेजेंट रहूँगा, तो आप देखना ना भूलें और इसको लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।